बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, अमीर बलाज टीपू को आज 4 महीने के करीब दिन गुजर चुके हैं कि वो दुनिया से गए हैं, उनको मार दिया गया, उनका मर्डर हुआ। अब तक की क्या सूरत-ए-हाल है? मेरे साथ कैसर बादशाह मौजूद हैं जो बिलाज के बड़े भाइयों की तरह दोस्त हैं और ये मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं, केस कहाँ तक पहुँचा, एहसन शाह कहाँ पे है और तीफी बट का क्या बना? अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 4 माह के करीब हो चुके हैं बलाज भाई को दुनिया से रुखसत हुए। और मुकदमे की सूरत हाल ये है कि पुलिस ने जो सारे मुलज़मान जुडिशल जेल किए हुए हैं, वो उनमें से एक जो मलक सुहेल नामी शख्स था, उसकी बेल हो गई है, वो बाहर आ चुका है। और ये जो दूसरा किरदार था जिसने पूरे माशरे को तकलीफ दी और गंद फैलाया और एक बहुत ही तकलीफ दे एग्जाम्पल जिसने सेट की, उसका नाम एहसन शाह है। वो किरदार अभी जेल में है और उसकी बेल उसने अपनी अप्लाई की हुई है सेशन कोर्ट के अंदर, जो कि 15 तारीख जो बनती है वो उसकी है। और देखें, हमें उम्मीद है जज साहब इंशाल्लाह ताला पूरी कौम की जो है उम्मीदें उनके ऊपर पूरा उतरते हुए इसे जेल के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि ये लोग माशरे में आके माशरे में गंद फैलाते हैं। और वो जो तीसरा किरदार है जिसका नाम तिफी भट्ट है, जिसने ये सारा खेल रचाया। और ये जो जिसकी आदत है कि शहर में कत्लो गारत होती रहे और लोग मुझसे डरें और खौफ खाएं और मैं हराम की कमाई कमाऊं, वो भगौड़ा हुआ है, अभी भी भागा हुआ है। वो कानून का मुलजिम है, हमारा मुलजिम है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है, पुलिस की पूरी कोशिश है कि इसको जहाँ भी दुनिया में ये नमूदार हो, ये छुपा बैठा हुआ है, अभी कहीं पे इसका पता नहीं चल रहा। और जहाँ से भी पुलिस को पता चल गया, किसी मुल्क में भी ये छुपा हो, पुलिस इंशाल्लाह इसको भी घसीट के लेके आएगी और इसको भी शामिल तफ्तीश करके जुडिशल करेगी। ये जेल में जाएगा और उसके बाद उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदालतों से इंसाफ मिलेगा। आप तारीख पे भी जाते हैं, मुकदमा की पैरवी भी करते हैं। एहसन शाह की क्या सूरत-ए-हाल है और किस जेल में है? देखें, हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो होता है ज़मीर के ऊपर ज़िंदा होता है, उसका ज़मीर बिल्कुल मुर्दा हो चुका है। उसको चाहिए कि वो ये इसने जो कर दिया, ये इसकी इसकी माफ़ी है ही नहीं। वो कोट लाखपत जेल में बंद है और कोट लाखपत जेल के कैदियों की ये, आपको मैं क्या बताऊँ, उनकी ये पोज़ीशन है। उसको एक अलहदा से सेल में अकेले को बंद करके रखा हुआ है, जिसके जिसके जहाँ पे इसकी आवाज़ भी कोई नहीं सुनता ना। कैदी उससे नफ़रत करते हैं, जेल वाले डरते हैं कहीं कैदी जो इसको नुकसान ना पहुँचा दे ना, तो उसको वहाँ पे फुल सिक्योरिटी सेल है, उधर बंद है। वहाँ पे किस नाम से कैदी पुकारते हैं, कोई अंदर की खबर आई? हाँ जी, वो गरदार के नाम से, इसका नाम गरदार रख दिया है कैदियों ने। गद्दार रख दिया, पूरी गरदार, जेल में पूरी मशहूर हो जेल गया। में यार मार गरदार, ये नाम रख दिया। अच्छा भट्ट साहब, चूँकि आप बड़े भाइयों का किरदार अदा कर रहे हैं अमीर बिलाज के हवाले से और मुकदमा की पैरवी भी कर रहे हैं, अमीर बिलाज की वालदा साहबा की कंडीशन कैसी है? वो जिस दिन से बिलास भाई का मर्डर हुआ है ना, उस दिन से वो सदमे में ही रहती हैं और कुरान पाक पढ़ती हैं और जितना भी पढ़ के वो बिलास भाई को पूछती रहती हैं। और जो भी गरीब लोग हैं उनकी खिदमत करके सुकून हासिल करना चाहती हैं। और उसके जो बच्चे हैं, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं बिलाज के, उनकी परवरिश की तरफ उनका ध्यान है। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला उनको जल्द सब्र दे। और जितनी देर तक ये तीफी भट्ट को पुलिस ने इसके अंजाम तक ना पहुँचाया, तो उनकी नज़रें भी लोगों की तरह उसके ऊपर ही टिकी हुई हैं। वो भी यही कहती हैं कि इसको एक दफ़ा तो कानून के कटहरे में कोई लाए, खींचे, मेरा खामद चला गया, मेरा ससुर चला गया, मेरा बेटा चला गया। और ये एक ही किरदार जो बार-बार ये वारदात करता है, आखिर किस दिन इसको इसको कानून सज़ा देगा और मेरी फैमिली और मेरे बच्चे महफूज़ होंगे इससे। और बिलाज भाई को बहुत याद करती हैं। और उसको इतना वो प्यारा ही बड़ा था, वो पूरे घर को लेके चल रहा था, वो अपनी माँ के साथ खेलता था जाके, वो बड़ा प्यार करती हैं और इतना याद करती हैं वो, ऐसे कि जैसे आज भी वो किसी तरफ से वो आ जाएगा। वो दरवाज़े की तरफ नज़रें और इंतज़ार जो वो, अल्लाह ताला उनको सब्र दे।
बच्चों को भी थ्रेड थे, हालांकि देखे 4-5 साल 6 साल के बच्चे की एज क्या होती है, और देखें क्या लाइफ उनकी उनको मिली है कि उनको भी थ्रेड, स्कूल जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पापा पापा करते हैं, पापा को याद करते हैं। कोई जैसे छोटी ईद गुजरी उन्होंने बहुत याद किया, और इतना गैप कभी ढला नहीं था बिलाज भाई का उनके साथ जितना अब है। तो अभी वो इसी ईद पे कुछ परेशान है काफ़ी, कि इसी ईद पे भी बाबा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जानवर वग़ैरह लाए हुए हैं उनको, बस उधर जानवरों की तरफ ध्यान लगाने कुर्बानी की, के लिए जानवर। कुर्बानी के जानवरों की, उधर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाबा को याद कर जी, मेरी बिल्कुल मुलाकात हुई है, लेकिन वो सब परेशान है बलाज की वजह से, उन्हें कोई ईद अच्छी थोड़ी लगती है। हर चीज़ में तो उसकी यादें हैं, और बलाज को याद करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा जो लम्हा हो मैं उनके पास हूँ, और हम सब बैठ के एक दूसरे को हौसले के साथ आगे लेके जी, कारोबार संभाल लिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार सारे जितने भी अड्डे थे सब पे राब्ता किया, सबके साथ वो कंटिन्यू जो है मामला चलना शुरू हो गए हैं। वो 2 दिन पहले बिलास भाई घर डीएचए में बना रहे थे, उधर मैं और मौसफ भी गए हैं, उधर भी देख के आए हैं, तकरीबन वो कंप्लीट होने के मराहल में है। एक फार्म हाउस बना रहे थे, तो उसको भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा जो जो प्रोजेक्ट और चीज़ें गरीबों की, घर की, बाहर की, कारोबार की बिलास भाई ने शुरू कर की थी, उनको बस सबसे पहले कंटिन्यू करें, और इंशाअल्लाह ताला वो कर दी। जो गरीबों के हवाले से वो मंथली उनको पे करते थे, उनके चूल्हे चलाते थे, घर चलाते थे, वो अब कैसे चलती हैं? कोई दूसरे भाई सपोर्ट करते हैं? जी, वो बिल्कुल सेम उसी तरह चल रहा है सारा। वो 6000 के करीब घर हैं तकरीबन। 6000 के जी, करीब 6000 जो कार्ड बने जिनको हुए हैं, राशन देते हैं। जिनको राशन वगैरह देते हैं, 6000 कार्ड बने हुए हैं। ठी कितना महीने का खर्चा होता है? 6000 ये देख खानदानों का, लें, फैमिली का। ये लाखों में है, असल में जो मंथली इनकम है ना, उसमें से फिर वो एक हिस्सा निकाल ली जाते हैं इस काम के लिए। तो जब महीने के एंड पे वो सारा जमा करके फिर उसका एक पैकेज बना के फिर वो तक़सीम वो करना शुरू सिलसिला कर, जारी है। इंशाअल्लाह ताला वो अब जारी है। भाई क्या कहते हैं? मीर फ़ातेह है और मीर मौसम है, वो क्या कहते हैं? बस वो इंसाफ मांगते हैं, वो कहते हैं हमें बिलाज और हमारे बाबा के कत्ल का इंसाफ चाहिए, और ये जो खिदमत का सिलसिला है ये जारी रखेंगे। शराफत की ज़िंदगी गुजारते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो लायर है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो मजबूरन ही कोई किसी तरफ जाता है, इतना पढ़ा लिखा बंदा मैंने तो नहीं देखा कोई इस तरफ जाता। वो इंशाअल्लाह ताला बिलाज के जितने काम थे अच्छे, वो सारे कंटिन्यू कर दिए हैं, और अल्लाह पाक की रहमत से वो बलाज के केस को बड़े तगड़े तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आप अमीर बलाच की फैमिली के साथ और भाइयों के साथ बड़ों की तरह चल रहे हैं और मुकदमा की पैरवी भी कर रहे हैं। अभी आपकी क्या सूरत-ए-हाल है? कोई धमकियाँ-शमकियाँ हैं? आप जिस जज़्बे से कर रहे थे, जज़्बा कम हुआ या नहीं? जज़्बा मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे बस में हो तो ये सोशल मीडिया है जो जिसकी इज़्ज़त और ख़लाक़न नहीं मैं कोई बातें कर सकता। मेरा तो दिल करता है कि मैं इसको इतनी गालियाँ दूँ, मेरा दिल दिल नहीं, यानी कि इतना भरा हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये है हमारा भाई, हमारे भाई, बड़े भाई टीपू भाई चले गए, बाबर भाई चले गए, बिलाल चले गया, तो डरना डराना क्या है, ये इसने जो कर दिया इसने बहुत गलत काम कर दिया है। अगर ये गलत काम ना होता तो कौम आज बिलाल के साथ खड़ी ना होती, और आज बिलाल ख्वाबों में आके खुश ना होता कि मेरी कौम मेरे साथ इतनी मोहब्बत करती है, ये लोगों ने मेरे साथ कर क्या दिया है। कभी बिलाज आपके ख्वाब में आया? जी, बिल्कुल आता है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आता है क्या, साथ ही रहता है, और जब तक मेरी ज़िंदगी है वो मेरे साथ है। क्या कहता है? वो वो यही कहता है कि मैंने इसको क्या कहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो इसने मुझे मार दिया, और खुश रहता है और हमें देख के, भाइयों को देख के कि आप इकट्ठे हो, और एक बच्चों के हवाले से कोई कभी कोई बस मैसेज किया हो? बच्चों से वो प्यार ही बड़ा करता था, जैसे ऐसे नज़र आता है बच्चों के साथ खेलता है जैसे ना, वो नज़र आता है, ओए आदी इधर आ, ओए, जैसे उसके स्टाइल थे, "ऐ मेरा पुत्र पढ़ेगा, ऐ बैरिस्टर बनेगा", ऐ ये बातें वो ख्वाब में ऐसे नज़र आता है, उनसे करता है जैसे। और ये जो जज़्बे की बात करते हैं ना, अल्लाह की कसम, मैं आपको बता नहीं सकता, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ,
इंशाअल्लाह ताला ये ज्यादा होने की बात आप करें, कभी जिंदगी में ये नहीं सोचना कि कैसर बट का जज्बा बिलाज के लिए कम हो जाए। बिलाज की कौन सी बात है जो 24 घंटे आपके ज़हन और दिल पे रहती है? मुस्कुराते रहना और हर बंदे की इज्जत करना, क्योंकि मैं इस माइंड का बंदा हूँ कि जो बड़े और बिजनेसमैन और गरीब आदमी में फर्क करता है ना, मुझे मुझसे नफरत है। मैंने वो बंदा देखा कि वो कोई गरीब से इतना खुश हो के रहता था, शायद वो अमीर बंदे से आज तक इतना खुश नहीं था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वही बिलाज है जिसके करोड़ों चाहने वाले आज भी उसे याद करते हैं। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये भट्ट साहब, इन्होंने बिलाज के बड़े भाई होने का आज तक भी सबूत दिया है और दे भी रहे हैं। इंशाअल्लाह। और इन्होंने जिस तरह कहा कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं उनका साथ देता रहूँगा। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।